के पास क्या है, झूठ ही लेना झूठ ही देना और झूठ ही भोजन झूठ चबेना। हमारे घर नहीं है, घर चूता डाला टूटे घर में रहते हैं पन्नी डाल के, जिसका कॉलोनी जिसके सब कुछ उसी कॉलोनी मिल रही, उसी को पैसा मिल रहा। हम लोग को क्या है, हम लोग को तो कुछ भी नहीं है। आप चलिए देखिए, चलिए आदमी भी नहीं, 35 साल हुआ आदमी खत्म। उम्मीद से हमारे देश के युवाओं ने मोदी सरकार को चुना था, उस उम्मीद पे बिल्कुल पानी फेर दिया हमारे मोदी सरकार ने। ये मोदी सरकार एक तरफ से मतलब हर कुछ बेच चुकी। मोदी जी का काम कैसा रहा है 10 साल? भैया हमारे बेजान में तो बेकार है, इसलिए हम लोग को ना कॉलोनी है, ना रास्ता निकलने का है, ना हम लोग को राशन कार्ड है, ना ही पेंशन है। हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इस समय हम कानपुर में हैं। कानपुर की बात करें तो ये कानपुर की देहात की अकबरपुर लोकसभा सीट है। यहाँ से भोले सिंह भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं, जो पिछले दो पंचवर्षीय से 10 साल से सांसद हैं। वहीं इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी की बात करें तो राजा रामपाल को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, वो भी पूर्व में सांसद रहे हैं। यहाँ से लोग हैं, ये उमरन गांव है, कानपुर देहात अकबरपुर लोकसभा सीट का उमरन गांव है। उमरन गांव में मौजूद हैं तो लोग हैं, कुछ लोगों से और जानेंगे कि इस बार इनके मुद्दे क्या हैं और जो यहाँ से सांसद हैं भोला सिंह, उन्होंने कितना काम किया यहाँ के लिए और मोदी जी का 10 साल कैसा रहा और इस बार किसके साथ जा रहे हैं और क्या माहौल क्या है इन लोगों का। तो चाचा जी क्या हाल चाल हैं? बढ़िया है। ये जो सांसद हैं आपके भोले सिंह, जानते हैं? हाँ जी जानते। आते हैं? कभी नहीं आए यहाँ, कभी आए ही नहीं है। और यहाँ तक कि जब ये चुनाव, जब से चुनाव हुआ तब इन लोगों ने क्या मतलब जैसे पार्टी के हिसाब से, मान लो हमारा ये गांव है उमरन गांव, ये यादों बस्ती ज़्यादा है और ये लिहाजा जो मतलब पार्टी के स्तर से मतलब भोले सिंह को लोग मानते हैं कि अच्छा है, बीजेपी पार्टी अच्छी है, मगर ये लोग कभी यहाँ आए ही नहीं, कभी आए नहीं। काम वाम हुआ है कि नहीं? कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी से और हमारे अध्यक्ष जी कल्लू अध्यक्ष ने जो थोड़ा बहुत था काम तो उन्होंने ये करवाया था। अच्छा, ये मोदी जी का जो 10 साल का काम रहा, ये कैसा रहा है? ये काम कुछ किए ही नहीं काम। राशन वाशन कहते रहे, राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं और 5 किलो में 50 किलो का नुकसान हो रहा है। 50 किलो का नुकसान साड़ा है, गाय है, आवारा पशुओं से, आवारा पशु हैं, ये सब मतलब नुकसान। क्या माहौल है अकबरपुर का बात करें तो बदलाव यहाँ होगा, परिवर्तन यहाँ की जनता चाहती है फिर भोले सिंह या पूरा परिवर्तन चाहती है? पूरा परिवर्तन तो जो राजा रामपाल है इनका क्या माहौल है? देखो राजा रामपाल पार्टी बेसिस से कोई मतलब नहीं, राजा रामपाल व्यक्तिगत बहुत अच्छा आदमी है, हाँ जमीनी आदमी है। ये आदमी राजा रामपाल है जो अपने ये गाँव में किसी की कोई भी हो, मतलब कोई भी कास्ट का हो, मतलब हरिजन हो या पंडित हो, कोई भी कास्ट का हो, अगर वो उसके पास गया है तो उन्होंने उनकी मदद की है। चलिए, तो युवा भी हैं, युवा हैं, आइए इधर नीचे। ये बताइए, युवा हैं तो युवाओं के नजरिए से 10 साल का मोदी जी का काम कैसा रहा है? अरे जब मोदी जी ने कोई काम किया हो तो बताए ना कि मतलब उनका कोई एक भी कार्य हो या किसी प्रकार का उन्होंने अच्छा काम किया हो तो बताया जाए। हाँ, कुछ काम है ऐसे जो उन्होंने वजलस। तो मोदी जी के हम काम गिना रहे हैं आपको। जी गिनाइए। 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं जी, हाँ। किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं जी, शौचालय दिया, घर बनवा के दे रहे हैं। घर किसको मिला? अब आपके गांव में नहीं मिला किसी को? अरे किसको मिला? हमारे गांव में तो नहीं, एक सेकंड, हमारे गांव में तो मिला है, पर किनको मिला है? जिनके पास सब कुछ था, जिनके पास सब कुछ था, उनके पास इतना मतलब वो था, पैसा था कि वो बनवा सकते थे अपना खुद का मकान, उनके पास मकान भी था, पुट्टी प्लास्टर टाइल्स वगैरह उनके घर पे लगे, तो उनको कॉलोनी मिली है। मोदी जी तो कह रहे हैं हम गरीबों के लिए काम करते हैं। अरे मोदी जी गरीबों के लिए काम क्या किए? मोदी जी क्या यहाँ पर खुद अपने हाथ से देने आते हैं, लो भाई तुम्हें मिल गया यार, तुम्हारे पास घर नहीं है, तुम्हें आवास योजना दी जाएगी, तुम्हारे पास घर नहीं, मोदी जी खुद देने आते हैं। यहाँ पर देखिए, हम बताएं आपको, सैकड़ों घर गिना सकते हैं, ऐसे 10-20 घर गिना सकते हैं जिनको क्या नाम कॉलोनी मिली, एक बार नहीं 2-2 बार मिली है कॉलोनी। अच्छा, और उन्हीं को मिली जिनके पास क्या नाम मकान तैयार है, उनको नहीं मिली जिनके पास मकान नहीं है। अच्छा, युवा हैं, युवाओं को भविष्य को लेके जो सरकारी ये नौकरियों का दावा होता है, तमाम दावा किया जा रहा है, बड़ी बेरोजगारी है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, इसको लेके भविष्य को लेके चिंता है? बिल्कुल है चिंता, क्योंकि मतलब जो अभी ये निकली थी सरकार ने, जो भर्ती निकाली थी, पुलिस की भर्ती निकाली थी, इसमें पुलिस
पुलिस भर्ती में वो क्या नाम पेपर लीक करवा दिया गया, तो पेपर ये जो लीक करवा दिया गया, सरकार ने ही लीक करवाया पेपर। इसमें सरकार ने पेपर लीक करवाया, सरकार इसमें प्रॉफिट सरकार का है। हाई स्कूल का भी पेपर तो लीक हुआ है। नहीं, सरकार तो ये कह रही है कि अब हम इस पे कड़ा कानून बनाएंगे पेपर लीक पे। क्या कड़ा कानून बनाएंगे? सरकार ने ये कर दिया कि क्या नाम जो पेपर लीक हो उसको पेपर रद्द करा दिया गया है। पुलिस का पेपर जो हुआ था उसको रद्द करा दिया गया, और हाई स्कूल का जो पेपर हुआ था, हाई स्कूल में भी पेपर लीक हुआ था, तो हाई स्कूल में पेपर जो लीक हुआ तो उसको सारे बच्चों को पास करके दिखाए तो जाने हम। जब मोदी जी सरकार में आए थे तो सबसे ज्यादा पेपर करके दिखाए। जब मोदी जी सरकार में आए थे 2014 या 19, सबसे ज्यादा युवाओं ने झंडा उठाया था, युवा खूब मोदी चिल्ला रहे थे। तो मतलब जब उनको कुछ ऐसा लगा था, हमारे देश के युवाओं को ऐसा लगा था कि हाँ सरकार जब मतलब सरकार चेंज होगी या बट उसमें मतलब कुछ हमको दिखेगा डिफरेंस की सरकार चेंज होगी, नई सरकार बनेगी, नई तरह के मतलब थोड़े हमारे लिए फायदे के आएंगे कानून और जो रूल्स है हमारे लिए फायदे के आएंगे। नई जनरेशन मतलब नए कानून के साथ, नए सरकार के साथ हमको नई नौकरी मिलेगी, नौकरी में बढ़िया कुछ वो मिलेगा हमको। तो उसी हिसाब से क्या नाम हमारे देश के युवाओं ने मोदी सरकार को चुना था, और जिस उम्मीद से हमारे देश के युवाओं ने मोदी सरकार को चुना था उस उम्मीद पे बिल्कुल पानी फेर दिया हमारे मोदी सरकार ने। ये मोदी सरकार एक तरफ से मतलब हर कुछ बेच चुकी है, सब कुछ पूरा। अरे यार बेचने छोड़ो, मंदिर बनवा रहे। अरे मेरा भाई मंदिर हमको खाने को देगा, राम मंदिर खाने को देगा, मानते हैं आस्था का विषय है, आस्था का विषय है राम मंदिर, पर राम मंदिर मोदी ने अपने पैसों से बनवाया है? मोदी ने अपने पैसों से बनवाया, अपने जेब से पैसे निकाल के दिए, लो राम मंदिर हम बनवा रहे। नाम है मोदी का। ये इंटरलॉकिंग उन्हें कल्लू सिंह ने करवाई थी अखिलेश की सरकार में, और क्या इसमें अब कहो तो मोदी ने करवाया है। तो ये बताओ, ये मंदिर और ये जो मंदिर के हैं या धर्म के जो काम, और इससे काम नहीं चल रहा, रोजी रोटी और ये सब चाहिए। अरे हमको नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी। लगता है बेरोजगारी नहीं मिल रही है। ओके, और क्या तो कह रहे हैं हम खूब काम दे रहे हैं। चलिए कुछ चाची हैं। चाची, ये जो मोदी जी का काम कैसा रहा है 10 साल? भैया हमारे बेजान में तो बेकार है, इसलिए हम लोग को ना कॉलोनी है, ना रास्ता निकलने का है, ना हम लोग को राशन कार्ड है, ना ही पेंशन है, कुछ नहीं। तो हम लोग को जब सुविधा नहीं मिली तो फायदा क्या हम लोग को मोदी सरकार का करके रख के। मोदी जी तो कह रहे हैं हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, हमको कुछ नहीं मिलता है, कॉलोनी दे रहे हैं, कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिला, शौचालय दे रहे हैं। चलिए आप हमारा घर देखिए, चलिए आप हमारा घर देखिए कैसा नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। और जिसका घर है द्वार है उसी को घर कॉलोनी मिल रही है, हम लोग को क्या मिला? हम लोग तो गरीब अनाथ आदमी। अच्छा, इससे पहले जब अखिलेश की सरकार थी तो अखिलेश सरकार थी तो जो अखिलेश जिसको देना था उसको दिया अखिलेश ने, जिसको जो करना किया। तो अब चुनाव आ गया है, तो चुनाव में क्या लगता है कि मोदी जी को फिर से वोट करने की? हम लोग मोदी जी को बहुत सपोर्ट किया है, दूसरा विरोध किया है। अब मोदी जी को हमको सरकार ने बनाना है, वोट दिए मोदी जी को? हाँ, हम लोग सपोर्ट किया, मीटिंग में दौड़ा रात दिन। अब तो कुछ भी नहीं करेंगे, जो आएगा उसको भगा देंगे कि वोट नहीं देना है। अब नहीं देना? नहीं। लेकिन इतनी नाराजगी क्यों है? नहीं, हमारे घर नहीं है, घर चूता डाला, टूटे घर में रहते हैं पन्नी डाल के, जिसका कॉलोनी, जिसके सब कुछ उसी कॉलोनी मिल रही, उसी को पैसा मिल रहा। हम लोग को क्या है? हम लोग को तो कुछ भी नहीं है। आप चलिए देखिए, चलिए आदमी भी नहीं, 35 साल हुआ आदमी खत्म हुआ, किसका सहारा करे? मोदी जी तो कहते हैं हम गरीबों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। कुछ नहीं, पेंशन है वो भी रद्द करा दिया है। पेंशन नहीं आ रही ना। क्या नाम होगा आपका? ननकी सोनी। ननकी सोनी। तो मतलब आपका जो है, आपकी जो विधवा पेंशन भी नहीं आती है? नहीं, सब बंद हो गया। आती थी पहले? 2 पेंशन आई, फिर इसके बाद बंद हो गया, फिर आई नहीं रही। अब नहीं आ रही है। अच्छा चाचा, ये मोदी जी कैसे रहे हैं 10 साल जो काम रहा उनका? मोदी जी का माननीय मोदी जी का मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, लेकिन अभिनंदन नहीं करेंगे? अभिनंदन भी करता हूँ, लेकिन मोदी जी के पास क्या है? झूठ ही लेना, झूठ ही देना, और झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। ये जो मोदी जी का संस्कार है कि हर घर में पक्के मकान होंगे, हर घर में शौचालय होंगे। अभी तक ना हमारे पास शौचालय है, ना कोई निवास है, छप्पर के नीचे गुजारा कर रहे हैं। और जो बच्चों की नौकरियां थी वो 4 साल के लेकर दी, वो भी छीन ली है। ये पूंजीपत की सरकार है, जिसके पास पैसा है उसी को मोदी जी गुड़ गा रहे हैं।
समझे भैया। और सुन लीजिए आप, मोदी की सरकार में हम इतने पीड़ित हो गए हैं, इतने पीड़ित हो गए हैं कि हमारे तन पे अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। जो हमारा खेती पाती का काम है, एक तो आवारा पशुओं और साड़ से पीड़ित हैं, दूसरी बात पीड़ित हैं हम पानी से। हर साल जिस समय हमारी फसल तैयार होती है उस समय यहाँ बाढ़ चलती है। तो मोदी सरकार ये अब इतनी, अब हम कहना नहीं चाहते हैं, इतनी भर सरकार हो गई है कि अब हम क्या करें। मैं प्रधानमंत्री बनने का कोई नया चेहरा देखना चाहते, आम जनता, आम पब्लिक। क्यों काका, क्या करते हैं ये बताइए, छोड़िए वैसे आपके बारे में जान ले, क्या करते हैं? भैंसियाँ चराते हैं और क्या करते हैं? भैंसियाँ चराते हैं, किसान है? किसान है। अच्छा, किसानों की आय दोगुना हुई कि नहीं? जब मोदी जी 2014 में चुनाव लड़ रहे थे तो वो कह रहे थे कि बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार आएंगे किसानों की आय दोगुना करेंगे, तो दोगुना हुई कि नहीं कमाई? कहीं दोगुना नहीं दिख रही है हमें, तो जैसी पहले दिख रही थी वैसे आज भी दिख रही। तो इस बार ये जो भोला सिंह है, भोले सिंह कुछ काम वाम किए हैं कि नहीं आप लोगों के यहाँ? ना, हमारी जानकारी में तो कोई काम ही नहीं हुआ है। तो इस बार फिर से चुनने का है कि परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा इस बार। परिवर्तन होगा। कौन आएगा? साइकिल आएगी और कौन आएगा? साइकिल पक्का है, साइकिल आएगी। सही बताओ भाई देखो, हमारे पास तो न राशन कार्ड है। अच्छा ही बताओ। हाँ। आप कह रहे हो साइकिल आएगी, हाँ। और उधर मोदी जी योगी जी 80 में 80 का नारा लगा रहे, उस 80 में ये भी अकबरपुर सीट भी है। अरे तो वो लगाते रहे, अपने मन में कुछ भी लगाते रहे, लेकिन हाँ इस बार तो हमें उम्मीद नहीं दिख रही है कि भाजपा निकल जाए, साइकिल निकलेगी। साइकिल निकलेगी? हाँ पक्का? पक्का। तुम तो टेंशन दे रहे हो मोदी जी को। हाँ? आओ इधर आओ। अरे तुमसे क्या हाल चाल है तुम्हारे? ठीक है, सब बढ़िया है। बढ़िया है। किसका माहौल चल रहा है इधर, जो है साइकिल या कमल, किसका ज्यादा है? समाजवादी। हाँ? समाजवादी पार्टी, साइकिल जिंदाबाद है। साइकिल का चल रहा है? सही बताओ। साइकिल चल रही है। ऐसा क्यों यार, साइकिल क्यों चल रही है? मोदी जी देखो इतना काम कर रहे हैं यार, मोदी जी कर रहे हैं ठीक है। हाँ। लेकिन मोदी जी आज भी बहुत बेकार है। बहुत बेकार है? हाँ। क्यों? उनमें कोई ऐसी गुण नहीं है जिससे हम लोगों को मतलब कि समझ में आए कि यार ये नेता अच्छे हैं। अच्छा, तुम युवा हो यार, युवा को लेके, युवाओं के नजरिए से कुछ काम ठीक हुए हैं कि नहीं मोदी जी के? काम तो उन्होंने ठीक किया है। क्या क्या ठीक किया? अरे जैसे कि मान लो लोगों को सिलेंडर दिया फ्री, ठीक है। जो महंगा हो गया, लोग कह रहे हैं कि भरा नहीं पा रहे हैं। अब तुम मान लो भरा क्यों नहीं पाए, वो तो उनकी है। नहीं, कह रहे हैं कि बहुत महंगा हो गया, पहले 350 का सिलेंडर 1100 का हो गया है। तो वो चुनाव के पहले सस्ता था ना। अब चुनाव दोबारा आ रहा है, फिर सस्ता होगा। सस्ता हो जाएगा। चुनाव खत्म भी ये महंगा। बताओ सीधा सीधा, यहाँ लहर या माहौल किसका ज्यादा है, साइकिल या कमल? साइकिल की है। आप किसका सुनना चाहते हैं? इससे पूछो कमल का साइकिल सुनना का। चाहते हैं कि सपा का? क्या कह रहे हो? स्पीकर के कांग्रेस का किसका सुनना चाहते हैं? क्या कह रहे हो? किसका सुनना चाहते हैं आप? हमें तो जो इस पे बोल दोगे, हाँ, किसका वही सुनना रिकॉर्ड चाहते हो हैं? जाएगा, हमको क्या सुनना? ये ऐसा नहीं है, किसका सुनना चाहते हैं ये बताइए। हम तो ये पूछ रहे हैं क्या माहौल ऐसे है। फालतू में कोई गोदी मीडिया नहीं बोल रहा है, मीडिया से हो ना। हाँ। ऐसे कोई फालतू में जनता में हड़कंप नहीं मचा हुआ है गोदी मीडिया, ठीक है ना। हाँ। ऐसे नहीं मचा हुआ है। तो क्या आपको लगता है हम कमल सुनना चाहते हैं? क्यों नहीं? क्यों नहीं? माहौल वो जब खोल के बोल रहा है बंदा कि सपा का यहाँ पे लहर है, तो आप क्यों बोल रहे हैं फिर उसके कान में कि भाई किसकी लहर चल रही है? और उसके मुंह से आप बुलवाना चाहते हैं कि सपा के नहीं किसी और की चल रही है, जब वो 2 बार नहीं 3 बार बोल चुका है बंदा कि भाई सपा का है, सपा का माहौल चल रहा है। तो आप क्यों उससे फिर बार बार प्रेशर डाले कि फिर भी बताइए किसका माहौल चल रहा है? ये कोई होना चाहिए, ऐसी नहीं बात होती। 1 बार 2 बार बोल रहा है, बोल दिया। चलो आप बताओ किसका चल रहा है माहौल, किसका है यहाँ, साइकिल कमल? देखिए, ज़्यादा कुछ तो हमें जानकारी है नहीं, ठीक है ना। जहाँ तक है, जैसे आपने अभी यहाँ पे बोला था कि 80 पार मोदी जी 80 बोल रहे हैं कि 80 में 80 हमारी हैं, मोदी जी बोल रहे हैं। मोदी जी नहीं, बीजेपी सरकार बोल रही है, ठीक है ना, बोल रही है। अगर बीजेपी सरकार को इतना ही कॉन्फिडेंस है ना, तो एक बार बैलेट पेपर का भी चैलेंज एक्सेप्ट करे। अच्छा, आपको ये लगता है कि ईवीएम में खेला होता है? यस। और आपको ये भी लगता है कि 1% 101% Yes. ईवीएम पे भरोसा नहीं है? नहीं भरोसा और है। मीडिया पे? मीडिया पे तो 1% का भरोसा नहीं है। नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि जो मीडिया है निष्पक्ष नहीं रह गई है?
मीडिया को बोला गया था चौथा न्याय का स्तंभ बोला गया, ठीक है ना, पर वो अब रहा नहीं है, नहीं रहा है, लगता है ये। यस 100% बोल रहे हैं, अंदर से, दिल से बोल रहे हैं भैया, दिल से कि मीडिया निष्पक्ष नहीं है, सिर्फ मीडिया। अच्छा, मीडिया क्या दिखा रही है? क्या दिखा रही है? आप मीडिया हैं, आप मीडिया प्रभारी हैं, किस चैनल का आपका क्या नाम है? द फ्रीडम आई। अच्छा, ठीक है ना, किसी दूसरे का भी देखते होंगे कि नहीं? बताइए किसका ज़्यादा ऐड चल रहा है, किसका ज़्यादा ऐड चल रहा है, बताइए ना। किसका चलता है? जो ज़्यादा पैसे लगाता है उसी का ऐड चलता है, उसी का ज़्यादा चलता है ना। और जब मोदी जी ने किसी के पास छोड़ा ही नहीं है, कुछ तो चलेगा किसका? ना किसी के पास पैसा बचा है। जो अगर उछल रहा है तो उसको अच्छा है, ईडी दौड़ाओ, CBI दौड़ाओ। अभी देखो साला साइलेंट होता है, होगा कि नहीं होगा? ये बताओ। हाँ बोलिए। ईडी पे आपको भरोसा नहीं है, नहीं, CBI पे आपको भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग पे आपको भरोसा नहीं है, मीडिया पे आपको, इलेक्शन कमीशन पे तो हमें कतई भरोसा नहीं, इलेक्शन कमीशन पे कतई भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट मीडिया पे कतई भरोसा नहीं है। हाँ, तो भरोसा किस पे है महाराज? भरोसा ईश्वर पे काहे रखे? जो देखो, अगर हम खुल के खड़े हो जाएंगे ना, तो अभी हमारे पीछे भी वो CBI और तुम्हारी ईडी दौड़ेगी 100%। अरे तो जो भी आपको लगता है कि जो भारत में जो संस्थान है, जो निष्पक्ष संस्थान होने चाहिए थे, वो आज निष्पक्ष नहीं रह गए हैं, अब नहीं रह गए हैं, सरकार के अधीन काम कर रहे हैं। यस, 101% है। क्या कह रहे हैं काका? कांग्रेस की क्या कह रहे हैं? सरकार थी कांग्रेस की। अच्छा। अब थी पब्लिक ये चाहती है कि नए PM में हमारे माननीय राहुल गांधी आएंगे। युवा जी हैं, क्या माहौल देख रहे हैं इस बार? जो 10 साल का मोदी जी का रहा, कैसा रहा कार्यकाल? काम तो सही नहीं रहा है सर, काम नहीं रहा सही, बिल्कुल सही नहीं रहा। क्या क्या काम खराब हुआ है? हमारे हिसाब से बिल्कुल ही सही नहीं है, नहीं सही है। तो इस बार किसका माहौल देख रहे हैं? हमारे हिसाब से साइकिल आना चाहिए। साइकिल बिल्कुल, साइकिल में बहुत आराम था पहले, बहुत आराम था। साइकिल की सरकार थी तो आराम था, बहुत आराम था। क्या क्या आराम था? आराम थे, हमारे गांव में कितनी सुविधा थी पहले, अब का सुविधा है? अब सुविधा नहीं है। अब भैंसे चल रहे, गाय चल रहे, सांड चल रहे, खेती, हम लोग क्या खाएं? क्या खाएं? जब सांड चढ़ जाएंगे तो हम लोग क्या खाएंगे? बोलिए, कुछ नहीं खा पाएंगे ना। ठीक है, क्यों भैया, कैसा चल रहा है काम धंधा? काम धंधा तो ठीक ही चल रहा है। अच्छा, ये महंगाई जो बात कर रहे हैं लोग, महंगाई का असर धंधे पे भी है? बिल्कुल, क्यों नहीं है। हाँ, महंगाई के कारण तो ही अब यहाँ बैठे हैं। पहले मैं बिजली विभाग में काम करता था जी, तो मुझे 11,000 लाइट का करंट लगा था, जिसके कारण मैं 3 महीने भर्ती रहा, अपना ही इलाज करवाया, खुद का पैसा लगाया। विभाग में लोगों ने कहा, विभाग के अधिकारियों ने कहा कि तुम अपने तरफ से पैसे लगाओ और मैं तुम्हें विभाग से पैसा पास करवाऊंगा। मैंने पूरे कागज़ बनवाए, आज मेरा अंगूठा नहीं है, कट चुका है ना, तो मैं विभाग में हूँ और जब वहाँ जाता हूँ तो वहाँ रूल बताने लगे हैं। बोलते हैं कि 6 महीना नौकरी करने के बाद अगर आपका एक्सीडेंट होता तो आपका पैसा पास होता। पैसा नहीं पास हुआ? पैसा नहीं पास हुआ मेरा। फिलहाल मेरे पास पूरे कागज रखे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं हो रही। हाँ। अच्छा, आपको ये लगता है कि जो इस सरकार में है, लोगों की, आम जो लोग हैं, आम लोगों की सुनवाई हो जाती है कि नहीं हो पाती है? अब मेरे अनुसार से जब मेरी नहीं हो रही है तो लोगों की कहाँ से हो गई? मैं भी तो किसान का बेटा हूँ। अच्छा बताइए, जो ये सांसद जी हैं यहाँ आते हैं, लोगों के बीच में कुछ काम वाम हुआ है कि नहीं इनका? जो माननीय भोले सिंह हैं, आज तक तो मैंने उनको देखा नहीं अपने शक्ल से। मेरी 25 साल उम्र हो गई है, नहीं देखी? मैंने यहाँ नहीं देखा उम्र में काम वाम कुछ? जब उन्होंने नहीं देखा, उनको नहीं देखा, तो उनके लोगों को नहीं देखा, यहाँ उनका काम भी नहीं देखा। तो इस बार अकबरपुर में क्या माहौल है? अब तो चुनाव आ गया है, लोग परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, या फिर से वही मोदी और भोले सिंह? नहीं, हम लोग तो बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। बिल्कुल। बदलाव में कौन? माननीय अखिलेश यादव। अखिलेश यादव? हाँ, अखिलेश यादव थे, उनके कार्यकाल में कैसा था, काम हुआ था? बहुत बढ़िया और अच्छा चलता था। कैसा कोई काम बताएं जो आपको अच्छा लगा हो उनका? अब उन्हीं के कार्यकाल में ये हमारे यहाँ नाली बनी, उन्हीं के कार्यकाल में ये जहाँ हम लोग निकल नहीं पाते थे वहाँ सड़क बिछी हुई है, इंटर लगा हुआ है, RCC इंटरलॉकिंग भी हुई है, उन्हीं के कार्यकाल में सब हुआ है।
चलिए ठीक है, परिवर्तन होगा बिल्कुल परिवर्तन जी की होगा मोदी सरकार, अखिलेश जी की योजनाओं को मोदी सरकार दोहरा रही है, केवल उसमें परिवर्तन ठीक है। कर रही है। भैया कोटा एक तो ये हम अकबरपुर लोकसभा में थे, उमरन गांव है, उमरन में थे लोग अपनी बात रख रहे थे। लोगों के अपने मुद्दे हैं, अपनी समस्याएं हैं, अपनी बातें। कुछ लोगों का मानना है कि इस बार बदलाव होना चाहिए या इस तमाम तरह की इनकी बातें हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।